बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एलसीसी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में स्टडी किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, फिर स्टडी किया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को जाना वहाँ पे। फिर हम लोगों ने एक लास्ट डेरिवेशन को डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, वहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपका, प्यार ऐसे ही चाहिए, मेरा वादा है हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको फिजिक्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है प्यारे बच्चों, तो नोट कीजिएगा पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हाँ, देखिएगा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है। बोल रहा है कि एक स्थान पर वैद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर वैद्युत विभव V वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि पहले स्थान पे, मान लेते हैं पहला स्थान A है, वहां पे विभव कितना दे रहा है, -15 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, अब बोला कि दूसरे स्थान पे, मान लेते हैं दूसरा स्थान कितना है, बी है, तो वहां पे विभव दे रहा है V वोल्ट है। कितना वोल्ट दे रहा है, V वोल्ट। ठीक, बोल रहा है कि 6 कूलाम आवेश को ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ रहा है। Q कितना दे रहा है, 6 कूलाम। ओके, बोल रहा है कि V का मान निकाले। तो याद कीजिए, आपको वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन से VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0 सिखाया। ओके, अब VB निकालना है प्यारे बच्चों, VA कितना दिया है, -15, W 150/6। तो बच्चों ये कितना आया, VB + 15 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आया 25। बच्चों ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो VB कितना आ गया 10 वोल्ट, या तो इसी को बोल सकते हैं V कितना आ गया प्यारे बच्चों, 10 वोल्ट आंसर आ गया। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर एक एग्जांपल नोट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ। ओके, देखिएगा इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे लगा हुआ है, नोट कर लीजिए। बोल क्या रहा है कि 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही क्वेश्चन प्यारा सा बोल रहा है कि A से B तक ले जाने में कार्य 2 जूल है और Q का मान कितना है, 20 कूलाम है। तो आप बिना देरी करे क्या लगा दो, VB माइनस VA W/Q। कार्य कितना बोल रहा है, 2 जूल, और कूलाम कितना दिया है, 20 कूलाम। बच्चों 0.1 वोल्ट आंसर। आई बात समझ में। तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोल रहा है कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा बोल क्या रहा है प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन फिर से। Q का मान दिया है 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम। तो आप क्वेश्चन करने का तरीका मैं बार बार बोल रहा हूँ, गिवन वैल्यू नोट कर लो, 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे। ओके, तो R प्यारे बच्चों कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो प्यारे बच्चों, 0.1 हो जाएगा। अब बताओ, बोल रहा है कि विभव ज्ञात करना इस दूरी पे, तो याद करो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या सिखाया है, 1/4πε0 Q/R। ओके, तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, ये कितना 1.1 × 10⁻⁹, और R कितना दिया है 0.1। ठीक है, तो ये कितना है प्यारे बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ गया आपको 99 वोल्ट आंसर। आई बात समझ में, 11 9 जा 99। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा,
फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, नोट हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि हीलियम नाभिक के कारण 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हीलियम नाभिक के कारण 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पे। ओके, अब देखिएगा ध्यान से। बोला है कि हीलियम नाभिक, जो हीलियम नाभिक पे जो प्यारे बच्चों आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के। तो सबसे पहले आपको Q की वैल्यू डिटरमाइन हो गई, कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, ये कितना हो गया? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, Q मिल गया। अब आपको बोला कि 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर, तो R की वैल्यू भी दिया है 3 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज करो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ओके, अब बोला कि इस पे विभव ज्ञात करना है, तो बच्चों अभी फार्मूला सीखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इसकी वैल्यू पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q दिया है कितना प्यारे बच्चों? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये दिया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। बच्चों 3 3 जा 9, और बताओ 9.6 वोल्ट आएगा क्या? कैसे? ये कैंसिल हो गया, पूरी वैल्यू कितना आया? 32.96, मतलब 9.6 वोल्ट। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिएगा आप लोग, बहुआवेशों के कारण वैद्युत विभव की गणना, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुपिंग ऑफ चार्ज या तो सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। बहुनिकायों के कारण या तो निकाय के कारण, निकाय के कारण वैद्युत विभव की गणना, वैद्युत विभव की गणना। ओके, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, ध्यान से सीखिएगा, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। देखिएगा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज अपने को सीखना है। वो जो सिस्टम का मतलब क्या होगा कि चार्जों से मिलकर एक कोई ऐसा सिस्टम बना होगा जिसमें चार्ज होंगे और हर की डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकती है। तो सपोज हम एक यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम के लिए प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ही अपने को चाहिए हमेशा, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ से Q1 प्लस Q1 R1 दूरी पे है, माइनस Q2 R2 दूरी पे है। इसी तरह प्यारे बच्चों जो आपका Qn है वो Rn दूरी पे है, मतलब ऐसे आप n चार्ज का ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, तो आपको करना क्या है कि सबका अलजेब्रिक सम लाना है। मतलब जैसे हमने सीखा था पिछले लेक्चर्स में कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वहां पे यही पे अप्लाई करना है कि आप सबके कारण पोटेंशियल निकाल लो, फिर सबको सम कर दो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ V1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, ठीक है। सिमिलरली V2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस साइन है तो साइन के साथ रखेंगे अपन लोग, तो ये कितना हो जाएगा? Q2 हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस Q2/R2, ठीक है। इसी प्रकार Vn हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Rn। कोई दिक्कत? अब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है, समेशन ऑफ Vn, ठीक है। तो मतलब जितने भी सम हैं उन सबको जोड़ देना है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों? Q1/Rn, n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक हो सकती है? इन्फानाइट तक हो सकती है। कहने का मतलब नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn, ठीक है।
तो इतना क्लियर हुआ, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा पहले। ठीक है, ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। लाइट चली गई है। ठीक है, अब देखिएगा, हेडिंग लिख दीजिएगा पहले बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के व्यंजक की स्थापना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना। ठीक है, ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही आसान है। वैद्युत विभव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण पहले सीखते हैं हम लोग। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना, विभव की गणना। ओके, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, हेडिंग लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे ही सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा क्योंकि उसी से टॉपिक रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है, एक अरेंजमेंट होता है जो दो बराबर परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से मिलकर बना होता है और ये एक दूसरे से कुछ अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इस दूरी को बच्चों मैंने अज्यूम किया था 2a। किसी बुक में आपको l मिलता है टोटल, तो घबराने की बात नहीं है। जब डिस्टेंस को मिड पॉइंट से अलग करेंगे तो l करते हैं, वहाँ पे l/2 करते हैं, बात वही है। आप l मानो तो भी सही है, 2l मानो तो भी सही, आंसर गलत आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब इसी के कारण पोटेंशियल निकालना। ठीक है, तो देखते हैं 3 कंडीशन बन सकती है बच्चों। कोई बोल सकता है इसके सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट ले लो P, यहाँ पे निकाल दो। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। ठीक है, एक्सियल लाइन पे बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब जो कोई बोलता है कि यहाँ पे निकाल दो, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति। ठीक है, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। अब कोई बोल रहा है ना अक्षीय पे निकालो ना निरक्षीय पे निकालो, किसी भी स्थिति पे निकालो, तो वो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ओके, तो हम लोग एक एक को स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीका है। तो फर्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ओके, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ऑन एक्सियल लाइन। एट ऑन एक्सियल लाइन हेडिंग लिख दीजिएगा, इंग्लिश भी जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हेडिंग लिख दीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग करते हैं। हो गया बच्चों? अब देखिएगा, अब सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे भैया, इसके डेरिवेशन को करने के लिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने माना कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और प्यारे बच्चों +q है अपने पास। ठीक है, जो जिनके बीच की सेपरेटेड डिस्टेंस में कितना मान लेता हूँ 2l। ठीक है, अब सेंटर से इनको मैं अलग करता हूं तो ये डिस्टेंस l अपने को मिलेगी और ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, l मिलेगी। ठीक है, अब आपको एक्सियल पे सीखना है। ठीक, ध्यान से सीखिएगा। एक्सियल का मतलब इस पॉइंट O से r डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट P अज्यूम करेंगे, यहीं पे अपने को क्या निकालना है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल की गणना करनी है। ठीक है, अब इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए बच्चों, दो अपने पास चार्ज है, एक +q है और एक -q है। ओके, अब हमको +q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस आनी चाहिए और -q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस आनी चाहिए। तो बच्चों बताओ, इतना डिस्टेंस है l, इतना r, तो अगर मैं सिर्फ इतना निकालना चाहूँ
तो R माइनस एल नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब मतलब इतने डिस्टेंस से R, इतना डिस्टेंस से L, तो बच्चों टोटल डिस्टेंस अपने को कितना मिल गया? R प्लस एल। बोलो मिल जाएगा। ठीक, तो अब देखो प्लस के कारण पोटेंशियल V1, माइनस के कारण पोटेंशियल V2। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस Q से बिंदु P की दूरी। ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही आसान कर दिया हूं। बिंदु P की दूरी R माइनस एल तथा विभव कितना माना प्यारे बच्चों? V1। और माइनस Q से बिंदु P की दूरी R प्लस एल और विभव कितना प्यारे बच्चों? V2। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन अपने को इस डायग्राम से मिल गई। ठीक है, अब देखते हैं, अब ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण अपन लोग पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब मैं डायग्राम को मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। ठीक, अब यहां पे आएगा क्या? प्लस क्यू के कारण विभव। ध्यान से देखिएगा, प्लस क्यू के कारण विभव बच्चों कितना माना था? V1। अब बताओ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो R यहाँ पे किस में चेंज हो गया? R माइनस एल में। ओके, इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा सिमिलरली इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण विभव V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस है। ओके, इसको कंसीडर क्या करेंगे? सेकंड। ठीक, अब बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव याद करिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुपिंग ऑफ चार्ज क्या होता है? V1 प्लस V2 बहुआवेश के कारण। ठीक है, अब ऐड करते हैं, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल। अब बोलो यहाँ माइनस को रख दे, क्योंकि प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में है, तो कॉमन मिलेगा, तो अपन लोग बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा कितना? R माइनस एल, सॉरी माइनस R प्लस एल। ओके, एलसीएम लेते हैं अपन लोग, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। तो ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, ध्यान से सीखिएगा। अब माइनस वाला कैंसिल हो गया, R प्लस एल माइनस R माइनस एल। ओके, अब देखिएगा V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओपन करते हैं ब्रैकेट, R माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R से R क्या हुआ? कैंसिल। पहले बच्चों आप मान लेंगे कि L जो है R की तुलना में क्या है? बहुत ही छोटा है, तो L को क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे, L स्क्वायर को। ठीक है, अब देखिएगा V बराबर ये क्या हो गया? L प्लस एल 2L, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था, वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है? 2QL। बताओ ये दिखा है क्या? 2QL, यहां मैं क्या रख सकता हूँ? P। तो बच्चों V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर, जो यही है द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना का व्यंजक। ठीक है, एक बार अच्छे से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, फिर हम लोग नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, एक एक स्टेप देख के। यहाँ भी डाउट है कमेंट तुरंत कर दिया करो, तुरंत हल मिलेगा उसका। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ओके, हो गया होगा? मिटाऊं? ठीक है, साथ में पेन कॉपी लेके बैठा करो, नोट करते चलो, नोट्स बनाते चलो सब लोग।
और जो नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिएगा, निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव की गणना। ओके, तो हेडिंग लिख दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना। ओके, अब सीखते हैं बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे। कहाँ पे सीखेंगे? इक्वेटोरियल लाइन, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, ठीक है। अब ध्यान से सीखते हैं, निरक्षीय स्थिति कहता क्या है। मान लिया कि ये सपोज डाइपोल है -q + q। निरक्षीय का मतलब एक पॉइंट ना एक्सियल नहीं, वाई एक्सिस पे मान सकते हैं कि इधर एक पॉइंट P होगा, यहीं पे अपने को निकालना, तो उसकी थोड़ा ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री सॉरी। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, सपोज वी ड्रॉ डाइपोल, हमने एक डाइपोल को ड्रॉ करते हैं, -q + q, इट इज अ सेंटर L और ये L, कोई दिक्कत? ध्यान से सीखिएगा। अब माना कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P अज्यूम किया, इसी पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब देखिएगा इस लाइन को मिलाया, इस लाइन को भी मिलाया, ठीक है। अब तो ये यहाँ पे r² + L² बाय यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो ये भी मिलेगा सेम, r² L², तो +q के कारण पोटेंशियल, -q के कारण पोटेंशियल। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो +q के कारण विभव, +q के कारण विभव मान लेते हैं V1, 1/4 पाई ε0 +q/√r² + L²। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। इसी प्रकार -q के कारण, ध्यान से देखिएगा, -q के कारण V2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/4 पाई ε0 -q r² + L²। अब बताओ कुल विभव, नेट पोटेंशियल जिसको बोलेंगे V1 + V2। अब बताओ सेम वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा? 0। तो आपसे कोई पूछे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है, तो आप आंसर क्या बताओगे? 0। रीजन आपके सामने है। क्लियर हुआ बच्चों? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, हम लोग एक और बचा हुआ है एट एनी पॉइंट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, इसके 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि हर क्लास में होता है। ठीक है, तो यार बस आपका प्यार ऐसे ही सपोर्ट बना रहे, मैं आपके लिए वादा बेहतर से बेहतर करूँगा, सबसे अच्छा करूँगा। ठीक है, बस आपका प्यार ऐसे ही चाहिए मुझे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से सीखना, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, बहुत पढ़ाई करते रहिए, बहुत आनंद आएगा।